हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं हूं आपका अपना किट्टू भैया उर्फ गौरव निमोदा सर। तो भैया आज आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के थ्रू रिलीज हुआ है। 13 तारीख को बैठक हुई थी जहां पे आपका वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल रिलीज कर दिया उन्होंने कि आपकी वार्षिक परीक्षा कौन सी तारीख को कौन से दिन में होने वाली है, कौन से सब्जेक्ट की होने वाली, वो रिलीज कर दी गई है। तो भैया जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं ये एक ऑफिशियल बात कर रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा के थ्रू बता रहा हूं पूरी चीजें। भोपाल को 13 तारीख को यहां पे बैठक हुई थी, यहां पे आपकी बहुत सारी मीटिंग में डिस्कशन हुआ, फिर आपका टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। जो भी बच्चे 2026 की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, 2026 की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए टाइम टेबल और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, है ना। समझ के चलिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक चीजें ध्यान से सुनिएगा। आपकी आपकी जो भी परीक्षा होती है आपको तो ये पता है, आप वहां पे देने कब चालू करते हो, 9 बजे से चालू करते हो, 12 बजे तक आपकी परीक्षा होगी भैया। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और आपको सेंटर पे आधे घंटे से पहले पहुंचना पड़ेगा। अभी आप पहले टाइम टेबल देख लो, कैसी डिटेल रहेगी, कौन से कपड़े पहन के जाना, कौन से पेन से लिखना है ना, बोतल लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, सारी चीजें मैं आपको इत्मीनान अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी आपको देखना है टाइम टेबल, जहां से आप समझ सको कि हाँ कि इस दिन मेरा ये वाला पेपर होने वाला है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बस टाइम टेबल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th की। किसकी बात कर रहा हूं? क्लास 10th की। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, पेपर आपका बहुत नजदीक आ गया है। हर साल ये थोड़ा लेट आपको नोटिफिकेशन देता था, लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बहुत जल्दी नोटिफिकेशन दे दिया है आपके पेपर के लिए। तो जो भी बच्चा कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहा है ये समझ के चल लो बेटा, आपका 11 तारीख को 11 फरवरी को आपका पहला पेपर होने वाला है। कब होने वाला है? 11 फरवरी को पहला पेपर। हर बार फरवरी के आखिरी में चालू होता था, मार्च में खत्म होते थे। 11 फरवरी से आपके पेपर चालू हो जाएंगे। और पहला पेपर किसका है भैया? आपका हिंदी का पहला पेपर है। 11 फरवरी को पहला हिंदी का पेपर है। फिर 13 तारीख की बात कर रहा हूं, आपका जो बच्चे उर्दू दे रहे हैं उर्दू का पेपर है ना। उसके बाद 14 तारीख की बात कर रहा हूं, जहां पे एनएसक्यूएफ और शारीरिक शिक्षा का जो भी पेपर होता है आपका वो होने वाला है। देख लो भैया, टाइम कम बचा है। अब तो पढ़ाई चालू कर दो। अगस्त हो गया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मात्र जनवरी, 5 महीने बचे। जी जान से मेहनत कर लो। हिंदी का बता दिया, उर्दू का बता दिया आपको मैंने, एनएसक्यूएफ का बता दिया। आगे देखो और भी देखो ये आपका कहां पे है। मैं बात कर रहा हूं किसका? मैं बात कर रहा हूं 17 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। 17 फरवरी को भैया, 19 फरवरी को भैया आपका संस्कृत का पेपर है। 19 फरवरी को आपका संस्कृत का पेपर है। और आगे देखो, और आगे देखो, आप यहां पे देखो, मैं बात कर रहा हूं 20 तारीख की बात कर रहा हूं। 20 तारीख को आपके जो भी अदर सब्जेक्ट, अदर लैंग्वेजेस के एग्जाम होते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, इन सब का पेपर है। उसके बाद आते हैं आपके ब्रह्मास्त्र। उसके बाद आता आपका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या? आप यहां पे देखो, ब्रह्मास्त्र आपका यहां पे ये है कि आपका 24 फरवरी के दिन आपका गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का। 27 तारीख को भैया साइंस का पेपर है। और 2 मार्च में आपका सोशल साइंस का पेपर है। देखो गैप भी आपके पास कम है, 2-2, 3-3 दिन का ही गैप है। आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। 11 फरवरी से आपके पेपर चालू हो जाएंगे कक्षा 10वीं के। तो आपके पास जितना भी टाइम है बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं तैयारी कराने के लिए। आप जोरदार मेहनत करते रहो। क्लास 10th क्लास 12th का दोनों को बताने वाला, डोंट वरी। ठीक है ना। ये आपका 10th का हो गया। आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीनशॉट भी ले लो आपको, है ना, कि आपके पास टाइम टेबल सेव रहे। जैसे कि स्क्रीनशॉट की बात करें, ये देखो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 11 तारीख को हिंदी का, 13 तारीख को उर्दू का, 14 तारीख को एनएसक्यूएफ का, 17 तारीख को इंग्लिश का, 19 तारीख को संस्कृत का, 20 तारीख को अदर लैंग्वेजेस के जो भी आप पेपर दे रहे हो, 24 तारीख को गणित का, 27 तारीख को साइंस का, और 2 मार्च की बात करो, 2 मार्च को सोशल साइंस का। ये था क्लास 10th का टाइम टेबल और ये ऑफिशियल टाइम टेबल है। अब पढ़ाई कर दो भैया चालू। साथ ही में आप देखो, साथ ही में आप एक चीज और देखो, मैं क्लास 10th की 12th की बात कर रहा हूं, 12th का और देख लो। उसके बाद निर्देशक बताऊंगा क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है। क्लास 12th देख लो पहले, है ना। क्लास 12th की बात कर रहा हूं, ये भी ऑफिशियल है भैया। ये आपका क्लास 12th का, ये मैं बात कर रहा हूं किसके? क्लास 12th के टाइम टेबल की बात कर रहा हूं। ये आप सभी को पता है कि पेपर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होने वाला है, 9 से 12। तो 12th का पेपर कब से चालू होगा? 12th के पेपर 7 तारीख से हो जाएंगे भैया, 7 फरवरी से चालू हो जाएंगे। 10th का 11 से, 12th का 7 फरवरी को हिंदी का रहेगा, 9 फरवरी को आपका उर्दू और मराठी का रहेगा, साथ में आपका 10 फरवरी को इंग्लिश का रहेगा। भैया केवल आपके पास 1-1, 2-2 दिन का गैप है। अभी जो
4 और 5 महीने बचे, यहां पे फोड़ दो ना, यहां पे मेहनत कर डालो ना बेटा। तो आपका 7 तारीख को है, 9 तारीख को है, 10 तारीख को है, 13 तारीख को आपका किसका है, फिजिक्स का है, इकोनॉमिक्स का है, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इनकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ साइंस के, विज्ञान के तत्व वाले पेपर की बात कर रहे हैं। ये सारे आपके कब है, 13 तारीख को है। 14 तारीख को आपका है ना बायोटेक्नोलॉजी का है, ज्ञान यादव का है, ज्ञान बंधन का है। उसके बाद तबला, अरे तबला बजाया होगा, उसका पेपर है ये। तो आपका 14 तारीख को इन सब का, ज्ञान वादन का, तबला का, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के पेपर आपके कब है, 14 तारीख को है। पेपर कब से चालू हो रहा है, 7 फरवरी से। 12वीं का 7 फरवरी को पहला पेपर हिंदी का, उसके बाद आपका उर्दू, मराठी, और ऐसे चलता गया सीक्वेंस में। आगे अपन आते हैं ब्रह्मास्त्र के ऊपर। ब्रह्मास्त्र कौन सा भैया, ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र कौन सा है, ब्रह्मास्त्र देखो आप, ब्रह्मास्त्र देखो, ब्रह्मास्त्र ऊपर करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं भैया, कोई बच्चों ने संस्कृत भी लिया होगा भैया, 16 तारीख को संस्कृत का है, 17 तारीख को आपका ड्राइंग और डिजाइनिंग का अलग अलग जो कोर्स लेते हैं उनका है। उसके बाद 18 तारीख की बात कर रहा हूं, 18 तारीख को आपका केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, इन सबके एग्जाम है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम दूंगा, डोंट वरी। उसके बाद कर रहा हूं 19 तारीख को आपका साइकोलॉजी का एग्जाम है, 20 तारीख को आपका NSQF और शारीरिक शिक्षा का एग्जाम है आपका, 21 तारीख को एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, होम साइंस की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं, इसका पेपर है। उसके बाद 23 तारीख को भैया आपका कौन सा है, बायोलॉजी, जिनने बायोलॉजी लिया है। और 25 तारीख को किसका भैया, जिनने मैथमेटिक्स लिया है। 25 तारीख को किसका, जिसने मैथमेटिक्स लिया है। और 23 तारीख को किसने, जिसने बायोलॉजी लेके रखा है। आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसका, 26 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का है, 27 तारीख को आपका इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का है, 2 तारीख को, 2 मार्च में आपका सोशियोलॉजी का है, और 3 तारीख को आपके ज्योग्राफी की बात कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर, इन सबके पेपर है, इन सबके पेपर। ये समझ में आया मैंने क्या बोला। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओवरऑल आपका 5 महीने बचे ना, बहुत अच्छे से पढ़ लो। नवंबर तक आप एक NCERT बुक को 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 बार पढ़ लो, 10-10 बार पढ़ लो, ठीक है ना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो कि आपके पेपर कैसे कैसे क्या रहेंगे 12वीं क्लास के, वो देख लो, है ना, देख लो 12वीं का पेपर देख लो, है ना, 12वीं का ये स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट में क्या, 7 तारीख को हिंदी, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, इसको पेस्ट कर लो अपनी दीवार पे, पेस्ट कर लो आपकी दीवार पे, है ना। इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर लेना, आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद भैया अगली बात करते हैं, नियम तो छोड़ो, अगली बात करते हैं, वो भी सुनो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर भी एग्जाम देते हैं, अदर एग्जाम मतलब आपके क्या बोलते हैं, जो आपका डिप्लोमा करता है, जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डिप्लोमा में एग्जाम देते हैं, उनका भी टाइम टेबल रिलीज हो गया। अगर डिप्लोमा वाले जो हैं, जो आपके प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए पेपर देते हैं पढ़ाने के लिए, उनका भी टाइम टेबल आ गया। जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहा हो तो वो भी बता देना, मैं उसका टाइम टेबल आपको शो कर दूंगा। ओवरऑल आपका 10th और क्लास 12th का टाइम टेबल लेके मैं आया था आपको। क्लास 10th और 12th की बहुत अच्छे से तैयारी कर लो भैया। यहाँ पे ओवरऑल हम आपके साथ हैं, तैयारी हम आपकी करवा रहे हैं। आपको इस तैयारी में जी जान लगा देना है ना। जितने भी दिन बचे उसमें आप जी जान लगा दो, है ना। पूरा रिवीजन करो, है ना। NCERT को घोट डालो, 4-5 बार NCERT पढ़ डालो, क्वेश्चंस कर डालो, PYQ कर डालो। मुझे भरोसा आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। पहली बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इतने जल्दी टाइम टेबल को रिलीज किया है, तो मैं यही बोलूंगा, मेहनत अच्छे से करना, स्टेट रैंक 1 के लिए पढ़ाई करना। PW आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपकी तैयारी में हम तत्पर रहेंगे। आप भी अपनी मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। अभी से एग्जाम्स के लिए इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो भी इसकी PDF वगैरह है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, और टाइम टेबल आप पेस्ट कर लेना दीवार पर, पढ़ाई करना चालू कर दो। और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है, जैसे ही माध्यमिक शिक्षा मंडल रिलीज करता है, जल्द से जल्द मैं आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। टेक केयर एंड बाय बाय।